वह भुट्टो अली खान साहब, वह मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है जो हम आपके सराय गांव में आए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और ये संदेश जो भाई भुट्टो अली जी ने दिया, भाई अंकित जी ने दिया, गौ माता के प्रति बहुत ही सराहनीय बात है। गौ बचेगी तो देश बचेगा, प्रकृति बचेगी तो देश बचेगा। गौ माता का तो हमारे ऊपर इतना कर्ज है, हम 7 जन्म भी नहीं उतार सकते। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, आज गौ माता की कदर नहीं है। सबसे निवेदन है भाई, जो भाई गौ पाल सकता है वो तो जरूर अपने घर में गौ पाले, नहीं तो जहां भी हो सकता है जितनी मदद हो सकती है गौ की सेवा करें, मदद करें। एक बार अमेरिकन गाय को जहर पिलाया था किसी ने प्रमाण करने के लिए, और वही जहर देसी गौ माता को पिलाया था। देसी गौ माता जहर पी के बिल्कुल ठीक रही और उसका दूध निकाला, दूध चेक किया गया तो देसी गौ माता के दूध में जहर नहीं आया। इसका जो चद्दर होती है गाय की गले में, उसमें उसने उसको जहर को रख लिया। देसी गौ माता ऐसी चीज है। और अमेरिकन गाय का सारा दूध जहर जैसा बन गया। तो देसी गौ माता में बहुत शक्ति है। इसके ऊपर तो हाथ घुमाने से भी आदमी स्वस्थ रहता है। बहुत प्रमाण हमने देखे हैं, बहुत आदमी हमारे से मिले हैं जिन्होंने गौ के ऊपर हाथ घुमा के गौ की सेवा करके और पंचगव्य का सेवन करके कैंसर तक की बीमारी को भगाया है। जो मरने की कगार पर थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था आपकी 4th स्टेज है। 4थी स्टेज पर जब आदमी चला जाता तो किसी भी कितने बड़े हॉस्पिटल में चला जाए, कितने लाख रुपए लगा ले, लेकिन बचता नहीं है। लेकिन गौ माता के पंचगव्य के सेवन से 4थी स्टेज के आदमी भी ठीक हुए हैं, और वो आदमी हमने देखे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, गौ माता का ध्यान करें, गौ माता की सेवा करें, राष्ट्र को बचाएं। उसके बाद आता हमारा प्रकृति का नंबर। भाई ने बताया है जीवन, अगर वन है तो जीव है, वन नहीं है तो जीव नहीं है। जीवन के लिए वन होना बहुत जरूरी है। अभी 2-3 साल से इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, सब लोग बोलते हैं मर गए मर गए मर गए। ये गर्मी किस वजह से बढ़ी है? पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, विकास के नाम पर रोड निकाले जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। लगाता कोई नहीं है। काटने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन लगाने के लिए बहुत कम भाई हैं। लेकिन जो भाई लगाते हैं वो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हमारे भाई देवेंद्र सूरा जी हैं, उन्होंने लाखों पेड़ लगाए हैं। हमें ऐसे भाइयों से सीख लेनी चाहिए। मैंने भी अपना जीवन पर्यावरण के प्रति दान कर दिया है, पूरा शरीर मैंने अपना दान कर दिया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए। ऐसे कर्म आदमी को करने चाहिए जिससे दूसरों को सीख मिले। अगर हम अपने लिए जीते हैं तो एक सुअर होता है, भैंस होती है, वो भी अपने लिए अपना चारा कहीं न कहीं ढूंढ लेती है। तो उसमें और हमारे में क्या अंतर है? हर इंसान को ऐसे कर्म करने चाहिए। हम एक रंगमंच पे ड्रामे में अपना रोल करने के लिए आए हैं। वो पर्दा जब रंगमंच का गिर जाता है उसके बाद भी तालियां बजती रहे, ऐसा किरदार हर आदमी को करना चाहिए। और हर आदमी का कर्तव्य बढ़ता है ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। हम किसी के घर चाय का कप भी पीते हैं तो उसका हिसाब अगले जन्म में देना पड़ता है। ये हमने कई कहानियां सुनी हैं। एक बार एक बाबा जी हरिद्वार पे भंडारा लगाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जैसे छत्र भाई है, मैं इसके पास रुक जाऊं, ऐसे वो किसी जानकार के पास रुक गया। उसके पास रुक गया तो उन्होंने बोला बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? बोला भाई हम हरिद्वार जा रहे हैं, भंडारा लगाएंगे। तो उनके मन में बेईमाना आ गया। तो उन्होंने बाबा जी के सोने के बाद सोचा पैसा ले रहा होगा बाबा जो भंडारा करेगा। तो उन्होंने उसका झोला झंडी जो था उसकी सबकी तलाशी ले ली, पैसा मोर सरफे कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने देखा बाबा जी का सोटा रखा है, इसको देखो। सोटा उठाया, हिलाया तो उसमें आवाज आई तो जी उन्होंने चेक करके उसको जो सुराख था उसको किसी तरह ढूंढकर उस असरफी निकाल कर उसके अंदर पत्थर भर दिए। बाबा जी चले गए हरिद्वार चले गए तो भंडारा कर दिया। भंडारा करने के बाद लाला जी आए पैसा लेने के लिए, भाई पैसा दो मेरा। आए तो
बाबा बोले भाई सोटा लिया, उठा गया, सोटा उठाया तो उसके अंदर से निकले कंकर पत्थर। बाबा जी को पता चल गया भाई फलाने के घर गया था, वहीं गड़बड़ हुई है। तो लाला जी को बोला मैं अभी अपना शरीर छोड़ता हूँ और मेरा अंतिम संस्कार आपको करना पड़ेगा और ये मेरे हिसाब में लिख देना। और 16 साल के बाद फलाने गांव में जिस घर में वो रुका था उसका मैं एड्रेस दे दिया। ये दिल्ली की घटना है, सच्ची घटना, वही बता रहा हूँ मैं, ये कोई कहानी नहीं है। तो 16 साल के बाद बढ़िया उसी गांव में उसके घर पहुंचा जिसका एड्रेस दिया था, और वो बाबा जी उसके लड़के के रूप में पैदा हो गया, उसी के घर में पैदा हो गया। तो लड़का 16 साल का हो गया। तो बाबा जी आया, लाला जी आया तो घर ढूंढ रहा था, फलाने का घर कहाँ है, छत्र का घर ढूंढ रहा है, जैसे भाई छत्र का घर बताओ। तो वो लड़का जो बाबा जी लड़का बना था वो सामने खड़ा था, भाई अभी लाला जी आएगा, उसको तो सब बातों का पता था। लाला जी को बोले आ जाओ लाला जी इधर ही आ जाओ, मेरे को पता आप किसको ढूंढ रहे हो। बोले मैं वही बाबा जी को, आ जाओ। बाबा जी को घर ले गया। तो लाला जी को लड़का बोलता है मेरे को इतने 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं अभी मरूंगा। अब लाला जी ने सोचा एक लड़का हुआ था, अरे ये मर जाएगा तो क्या करूंगा पैसे का। उसने सारा हिसाब बढ़िया का बराबर कर दिया। फिर लड़का बोला अगर मैं वो बाबा जी हूँ जिसका तूने धन दौलत निकाली थी और मैं अभी मर रहा हूँ, अब तू रोता रहो सारी जिंदगी, तो ये हिसाब हमने देना पड़ता है। उसने 16 साल उससे खाया पिया, वोडा पहना, खर्चा करवाया, बीमार रहा, डॉक्टरों का लगवाए और लास्ट में वो मर गया। तो इसलिए हर इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरे का खाने की नहीं सोचनी चाहिए। किसी का हाड़ का हम खुश हो लेते हैं, मैंने इसका 1 लाख का चूना ला दिया, इसका 10 लाख का लगा दिया, इसका 1 करोड़ का लगा दिया, तो वो देना पड़ेगा। चाहे हम किसी को 10 रुपए का चूना लगाते हैं, चाहे लाख का लगाते हैं, चाहे करोड़ों का लगाते हैं। इसलिए अपना जीवन सुखी बनाना है तो इस तृष्णा को छोड़ दो, खाने लायक कमाओ। ढेर मारने से कोई फायदा नहीं है, ये ढेर किसी काम नहीं आते हैं। इसलिए हर आदमी से ये मेरी यही प्रार्थना है, भाई अपना ईमानदारी से जीवन जियो और अपनी प्रकृति की रक्षा करो। अगर सांस भी लेना है तो इनसे लेना है, इनके बगैर सांस नहीं है। तो हर आदमी जब भी मरता है तो कम से कम 2 पेड़ लेकर जाता है, 2 पेड़ के लकड़ उसके चिता जलाने में लगते हैं। मैंने तो वो भी नहीं लेने, अपना शरीर दान कर दिया, लेकिन मैं भगवान की दया से लाखों की संख्या में पेड़ लगाऊंगा, जब तक जीऊंगा आजीवन यही काम करता रहूंगा। सभी भाइयों से निवेदन है कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाए हर आदमी। हमने प्रकृति से जो सांस लिया है जब से पैदा हुए हैं, इसका हमारे ऊपर कर्ज है, थोड़ा बहुत तो चुकाएं। सारा तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो चुकाएं। एक पेड़ की कीमत अभी ये आपको लग रहा है 100-200 रुपए का पेड़ होगा मुश्किल से, लेकिन इसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है मेरी नजरों में और विज्ञान की नजरों में। ये जिस टाइम बड़ा होगा, अब से लेगा ऑक्सीजन तो अभी से दे रहा है, ये बड़ा होगा, इससे हमें औषधि मिलेगी, जामुन से शुगर के रोग नाश होते हैं, इससे हमें लकड़ी मिलेगी, इससे फल मिलेगा, कितने वन्य जीवों की रक्षा होगी, कितने जीव इसका भोजन करेंगे, उनका पेट भरेगा। और जो ये पूरे अपने जीवन काल में ऑक्सीजन देगा, उस ऑक्सीजन की कीमत करोड़ों रुपए है। तो इसलिए सबसे पुनः निवेदन है, भाई समय रहते काम कर लो, नहीं तो यहाँ सिलेंडर बांधना पड़ेगा सांस लेने के लिए। और ये आप फोन में नए बच्चे हैं देखते भी होंगे, बच्चों ताली बजाने में भी कंजूसी करते हो, मैं सुबह से देख रहा हूँ। पुनः निवेदन है भाई अधिक से अधिक पौधारोपण करो, गौ माता की रक्षा करो, और हर जीव का धरती के ऊपर जीने का अधिकार है, जितना हमारा अधिकार है इतना हर जीव का है। हम कुत्ते को आता है लठ मार देते हैं, अगर भाई उसको रोटी नहीं डाल सकते तो कम से कम डंडा मत मारो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समय की कमी के कारण अपनी वाणी को विराम देता हूँ, गलतियों तक क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।